तो चलिए, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 डीएलएड का, तैयार हो जाए और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, फिर रीजनिंग पढ़ने के लिए अगर आप उर्दू लैंग्वेज लिए हैं तो उर्दू का भी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। पूरा वीडियो बन गया है, आप देख सकते हैं। उर्दू में आप यकीनन वहीं से आएगा, वो देख लीजिएगा। चलिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और रीजनिंग को शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सवाल नंबर 46 है, किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है? मछलियों का वर्ग, सरीसृप, कीड़े या स्तनधारियों में। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 46 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, सी यानी कीड़े में। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर का क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 40 नंबर हो गया, आप 47 नंबर को देखते हैं। चलिए, 47 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? मृदा मतलब जानते हैं मिट्टी, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, जैविक खादों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं, या सिंचाई। तो सबसे मुख्य जो कारण है मृदा प्रदूषण का कारण, आप सभी को पता है कि 47 नंबर का हो जाएगा, यानी रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये ए। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 48 नंबर, प्रस्तुत आरेख पौधे के तने एक अनुप्रस्थ काट है, ए में क्या पाया जाता है? तो देखिए, ए में क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले बता दें कि ए में जो है ना फ्लोएम पाया जाता है। तो ये फ्लोएम आंसर होगा ना। तो देखिए, फ्लोएम है कि नहीं, तो बिल्कुल है भी। तो बिल्कुल सही जवाब जो पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा? तो बिल्कुल क्या पाया जाएगा? फ्लोएम। तो चलिए, 48 नंबर हो गया। 49 नंबर को हम लोग देखते हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन को लिया गया है। 49 नंबर क्या सवाल है? 49 नंबर सवाल है, देखिए 49 नंबर है, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं, यानी जो लगाते हैं, आप देखते हैं रुई से स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि अब देखिए, जो हम लोग सुई दिलाने से पहले जो है ना वो लगाया जाता है ना रुई में, इनमें से कोई नहीं, या त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को स्पिरिट नष्ट कर देता है, या स्पिरिट कम तापमान पर है, या स्पिरिट हमारे शरीर ताप पर पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। तो आप सभी को पता है जो सुई है उस किस लिए लगाया जाता है स्पिरिट को? तो बिल्कुल स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 49 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक ना? 49 नंबर का डी होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसके अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है जूल, न्यूटन या हर्ट्ज या पास्कल। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 50 नंबर का। 50 नंबर का हो जाएगा न्यूटन, ये न्यूटन होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है। तो कोलाइडी जो मिश्रण का कणों का माप जो होता है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना 10 के पावर माइनस 7 से 10 के पावर माइनस 7 से 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 52 नंबर, डॉट 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 एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है, सेल सैप, कार्योप्लाज्म या साइटोप्लाज्म या माइक्रोकोन्डिया। तो बिल्कुल 52 नंबर का सही जवाब हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो बिल्कुल सही जवाब 52 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए, 53 नंबर देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की व्यवस्था उनके डॉट डॉट के आधार पर है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 53 नंबर का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी क्षैतिज पत्तियों में परमाणु की संख्या बढ़ाना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तब वेग होगा। तो वेग जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना इसका, यह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसका 54 नंबर का डी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 55 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस या थर्मल ऊर्जा। तो 55 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल, यानी सौर ऊर्जा, बी हो जाएगा, ठीक ना? बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग 56 नंबर। 56 नंबर सवाल क्या है? तो 56 नंबर सवाल ये आपके स्क्रीन पे क्या है, देखिए 56 नंबर है कि वसा और तेल के ऑक्सीजन करण को कहते हैं। तो बिल्कुल विकृत गंधिता। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका बी, यानी
ये हो जाएगा। चलिए 56 नंबर हो गया। 57 नंबर को देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 57 नंबर का सी। 58 नंबर सवाल को देखते हैं। दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं, इनमें से कोई नहीं, बड़ी वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को। तो ये आपको जब पढ़ाने के दौरान बताए थे कि ये अपोजिट होता है। जिसका दूरदृष्टि होगा तो दूरदृष्टि दूरे के स्पष्ट, निकट का स्पष्ट नहीं। तो ये समझाए थे आपको किस तरह से। तो ये क्या कहा जा रहा है, इस सवाल को समझने की बात है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं, या बड़ी वस्तु को, या निकट की वस्तु को। तो बिल्कुल 58 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर दृष्टि दोष। तो ध्यान रखिए, दूरे के स्पष्ट, निकट के में दोष, निकट दृष्टि दोष यानी निकटे का स्पष्ट, दूर का देखने में दोष होगा। तो ये निकट दृष्टि और दूर दृष्टि यानी अपोजिट आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 59 नंबर। प्रतिरोध का सूत्र है। तो प्रतिरोध का सूत्र सभी को याद होना चाहिए। 59 नंबर है ना, तो इसका प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा बिल्कुल ये R बराबर V बटा में I, ये वाला लगाइएगा। चलिए I बटा में भी नहीं। 60 नंबर। 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण के द्विपद नामकरण के नामक प्रणाली प्रस्तावित की थी? तो बिल्कुल पेरिजॉन, क्रिस चॉडविक, ये सभी, या कॉर्लिनियस। तो बिल्कुल 60 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी कॉर्लिनियस ने इसका जो है ना प्रणाली का प्रस्तावित किया था। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो 330 मीटर होता है। तो जब निकालिएगा तो बिल्कुल इसका जब निकलेगा ना तो 16.5 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है? तो 62 नंबर है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका pH। तो pH बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप में ना वो होना चाहिए 120/80। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। समाजत अंग है तो बिल्कुल जो होएगा समाजत अंग हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, यानी समाजत जो अंग है उसका हो जाएगा आपका समान संरचना समानार्थी। तो बिल्कुल इसका ये होना चाहिए समान संरचना भिन्न कार्य है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना 64 नंबर का डी। चलिए 65 नंबर देखते हैं हम लोग सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो गहने बनाने के लिए जानते हैं प्लाटिनियम, सोना, चांदी, ये सब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका जवाब होगा उपयुक्त में सभी। 65 नंबर का क्या हो जाएगा? डी आंसर। चलिए 66 नंबर सवाल देखते हैं। 66 नंबर सामाजिक अध्ययन से शुरू है। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जो है ना, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में ही मुंबई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 67 को देखते हैं। सवाल नंबर 66 हो गया, हाँ 67 यहाँ मिलेगा। 67। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो एक बार बताए थे कि मेघालय में होती है। मेघालय में ही क्या है मासिनराम। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ये सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। ये मासिनराम कहाँ है? तो आपको बताया कि मासिनराम जो है मेघालय में है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 67 नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाए वो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। 67 नंबर है ना, तो डी हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब जो लगाए हैं हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 68 नंबर क्या है?
68 नंबर, लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां है। किसके पास अधिक शक्तियां है? लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में। तो बिल्कुल 68 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो होगा सी, क्योंकि वित्तीय मामले में। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो 69 नंबर है ना, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा यानी निर्वाह। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। मतलब कहाँ है कुद्रेमुख? तो आपको याद रखना है, कुद्रेमुख पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा ना, ये है कर्नाटक में। क से कर्नाटक, क से कुद्रेमुख। चलिए जल्दी अगला सवाल देखते हैं। 71 नंबर, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? 71 नंबर सवाल है। बम्बई की जो है ना, क्या कहा जा रहा है? बम्बई के चौल। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बहुमंजिली इमारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 72 नंबर, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट की उपाधि वापस करने की घोषणा की थी? तो आपको पता है कि इसके जो है ना, गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके पिता के नाम है देवेंद्र ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए या रविंद्रनाथ टैगोर कहिए। तो बिल्कुल 72 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 72 नंबर का डी। आपको बता दें, जालियांवाला बाग हत्याकांड सबको याद रहता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। इसमें गोली चलाने का 2 डायर थे, आर डायर और ओ डायर। किस्सा बताया है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र कहलाता है। अच्छा, जो पृथ्वी पर नदी, पहाड़ को, समुद्र को दर्शाए, उस मानचित्र को क्या कहते हैं? तो ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बिल्कुल, जब आप समझ ज्योग्राफी जो लोग बेसिक से पढ़ेंगे उनको पता होगा, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। इसीलिए इसका ये हो जाएगा भौतिक मानचित्र। ये आसान सा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 74, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में से कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 14 से 18 है ना, 14 से 18 हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? आपको पता है 39 से 45। तो ये कह रहा है विश्व युद्ध शुरू हो तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? तो 74 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा उडरू विल्सन। तो बी हो जाएगा 74 नंबर का, बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 75 नंबर क्या? उच्च सदन है, उच्च सदन राज्यसभा है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 76 नंबर क्या है? 76 नंबर, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो जो है लिया गया है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। 77 नंबर सवाल को अब देखा जाए। 77 नंबर सवाल है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन से है? वर्षा वाला जिला कह रहा है, तो जिला किशनगंज, पटना, भागलपुर या बांका। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रहा था, लेकिन ये कुछ पूछ रहा है तो किशनगंज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। यानी उत्तर डी होगा। किशनगंज में सर्वाधिक जिला कौन है जो बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिहार के। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है ना, तो 78 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? आदिवासी समुदाय जो नहीं था ना, वो नहीं था झूम। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 80 नंबर हम लोग देखते हैं। 79 नंबर हो गया। 80 नंबर देखते हैं क्या? 80 नंबर, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो उसका कारण जो है ना, जन्म है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? तो बिल्कुल 81 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 82 नंबर, इंग्लैंड में स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इंग्लैंड में जो है ना, स्टंप एक्ट जो पारित हुआ था ना, तो 82 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो कब पारित हुआ? तो 1765 ईस्वी में, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार
कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला, यानी सर्वोत्तम आप जान रहे हैं किसे कहा जाता है। ये सब कोयला के प्रकार है, लिग्नाइट भी, पीट भी, एंथ्रासाइट भी और बिटुमिनस भी। तो बिल्कुल 83 नंबर का सर्वोत्तम पूछ रहा है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सही हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रादीप पतन किस राज्य में है? प्रादीप पतन जो है ना 84 नंबर है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, यानी जो है ना उड़ीसा में है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, तो अपने क्षेत्र से लगाओ, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित या अलगावाद। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 85 नंबर का आपका, यानी अलगावाद। तो अब तार्किक एवं विश्लेषणात्मक, यानी अब रीजनिंग शुरू हुआ है। रीजनिंग, चलिए तब हम लोग रीजनिंग को भी देखते हैं। देखिए ये पहला सवाल कैसे दिया है। पहला सवाल है, अक्षरों की निम्न श्रृंखला में कौन सा अक्षर गायब है? तो देखिए इसको कैसे किया गया है पहले आपको बता दें। तो देखिए ABCDEF, ए से लेके एफ तक, एक एफ तक गिनिएगा तो 5 प्लस, फिर सी से लेके आई तक गिनिएगा तो 6 प्लस हो जाएगा। ठीक, तो सी से लेके गिनिएगा तो आई आएगा, 6 प्लस होएगा। इसी तरह से LMNOP 7 बढ़ाइएगा तो 7 क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जो आएगा ना P आएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा P। तो इसको इस तरह से किया गया है, फिर से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पुरुष लिपिक चपरासी के बीच संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? पुरुष, तो देखिए लिपिक जो होता है, आप जान रहे हैं कि लिपिक क्या होता है, तो लिपिक का संबंध पुरुष से भी होता है और पुरुष ही एक चपरासी होता है। तो बिल्कुल इसका आकृति जो बनना चाहिए ना, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तीनों का जो है ना संबंध एक दूसरे से, तो इसीलिए इसका आकृति ये बनना चाहिए। देखिए क्या देता है, तो देखिए दिया भी जहाँ दिया है, ये दिया है ना डी ऑप्शन में, तो बिल्कुल सही जवाब ये डी हो जाएगा। इसका बिल्कुल क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 88 नंबर सवाल क्या है? 88 नंबर सवाल देखिए, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। तो देखिए कैसे दिया गया, ये कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। उसी प्रकार रॉक गार्डन पूछा जा रहा है कहाँ है? तो रॉक गार्डन जैसे तो न्यू दिल्ली में वो है, तो ये है चंडीगढ़ में, इसीलिए इसका हो जाएगा आंसर चंडीगढ़। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 88 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, पहले अगला सवाल को समझ लीजिए अच्छा तरह से। देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है, पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुने कि कौन सी संख्या युग्म आती है। तो देखिए कैसे किया गया है, 6 4 10 4 14 4 18 4 22 4 26 4 30, उसी तरह से 30 4 34 और 34 4 38। तो 4 4 के है, तो देखिए ये 34 4 38, लेकिन 38 4 42, तो पहले 30 और 4 34 तब 4 38, तो क्रम में है, तो बिल्कुल सही जवाब इसका ए हो जाएगा ना। तो बिल्कुल सही जवाब ये 89 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 89 नंबर सवाल हो गया ना, अब अगला सवाल 90 नंबर को हम लोग पढ़ते हैं कि 90 नंबर सवाल क्या है। चलिए 89 नंबर हो गया, 90 नंबर देखते हैं। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी? चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए इसको कैसे किया गया है। सबसे पहले जीरो के जो है ना, पहले जीरो है तो पहले 1 का स्क्वायर किया गया है। तो 1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो पता है आपको 1 के क्यू किया गया है। ध्यान दीजिए, हाँ क्यू किया गया है सब में। अब बता रहे हैं कैसे। तो देखिए 1 का क्यू कीजिएगा तो कितना भी कीजिएगा तो इसका 0 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 का क्यू कीजिए तो 2 का 1 का क्यू करने के बाद इसमें -1 भी किया जा रहा है, तो 0 होगा इसका आंसर, 0 वाला का। इसका देखिए तो 2 का क्यू कीजिएगा तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा। 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब ये 7 है ना। उसी तरह से 2 के बाद 3 का क्यू किया गया, तो 3 का क्यू कीजिएगा तो 3 के 9 9 27, तो 27 में से 1 घटाइएगा तो 26, ये भी हो गया। फिर उसी प्रकार से किया गया 4 के, तो 4 के 64 हो जाएगा, तो 64 होगा, 1 घटाइएगा तो 63 हो गया। उसी प्रकार 5 के किया गया तो
5 के 125 होगा, 1 घटाइएगा तो 24 होगा। उसी तरह से 6 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 216 होगा, 1 घटाइएगा तो 215 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 91 नंबर। 91 नंबर देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला सवाल है, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस जेड का अर्थ भाग एवं सी का अर्थ गुणा हो तो कितना आएगा। तो देखिए जो है ना उसको पहले लिख लेना है। मान लीजिए देखिए ये 10 है ना, तो 10 को लिख लीजिए। अब क्या करें, ए का अर्थ, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ तो आप 10C2A, तो 10C2C का अर्थ गुणा है, तो 10 गुणे 2 कीजिए डायरेक्ट। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, 10 गुणे 2 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ना 5 है, तो 5 कर दीजिए। और क्या कहा जा रहा है उसके जगह पे रखने के लिए, तो आपको पता है बी के जगह पे क्या रखने के लिए कहा जा रहा है, तो माइनस, तो माइनस फिर और उसके बाद क्या है 5 है, कर दीजिए। और उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये बना लीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो 10, आप आराम से इसको हल कर सकते थे। तो 10 गुणे यहाँ 2 ना होगा, 2 पहले है, हाँ, तो 10 गुणे 2 होगा, 10 गुणे 2 होगा। तो देखिए इस तरह से पहले लिख के और इसी जगह पे हल कर लीजिए, तो इसका आंसर बिल्कुल आएगा जो है ना 20 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए 10 गुणे 2 प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हुआ, तो 10 दूनी 20 अब 5 25 हुआ, अब 25 हुआ तो 20 प्लस 5 बराबर 25, अब माइनस 5 हुआ, तो इसीलिए 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 अब माइनस 5, तो घटाइएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप लिख के देखिए, जो कहा जा रहा है चिन्ह लगाकर लाइए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल अगला सवाल देखिए, ये दिया है, कौन प्रश्नवाचक चिन्ह कौन प्रतिस्थापित करेगा। देखिए कैसे ये किया गया है, तो इसको समझिए, इसको समझिए, इसको समझिए कैसे। तो देखिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का क्यू किया गया है, तो क्यू कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो इसका जवाब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का क्यू किया गया है, तो 2 का क्यू कीजिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको किसको किया, कैसे किया गया, तो 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कीजिएगा तो 3 के 9 9 27 भी होगा, तो 4 का क्यू यहाँ कर दीजिए, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी आसान सा है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 94 नंबर, लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो देखिए कैसे है, सब में प्लस 10 कर दिया गया, तो प्लस 10 कीजिएगा, 15, 15 10 25 और 25 10 35, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं।